सबसे पहली बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि यशायाह नबी की किताब में है 43 के 1 में, अगर कोई जोर से पढ़ देगा तो बेहतर रहेगा। यशायाह नबी की किताब 43 का 1, 43 का 1। 43 और 45। 43 का 1। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। आज जब मैं बार बार परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं शेयर करूं आज आपके लोगों के साथ, तो बार बार यही वचन जो है मेरे सामने आ रहा था, और इसको मैं आपके सामने रिपीट करना चाहूंगी। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, आई हैव कॉल्ड यू बाय माय नेम, यू आर माइन। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। और जब मैं इस वर्ड को, जब मैं इस सेंटेंस को समझ पा रही थी, मैं आई वाज नॉट जस्ट ये ऐसा नहीं था कि ये सेंटेंस सिर्फ एक ही बार बोला गया और मैंने सुना या महसूस किया, लेकिन ये बार 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 मेरी स्पिरिट में एको कर रहा था। और आज के इस मैसेज के द्वारा मैं उन सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ जिन्हें आज ये वचन कहता है कि आपको परमेश्वर का नाम लेकर बुलाया गया है, आप परमेश्वर के। अगर आज आप डाउट में हैं, अगर आज आप ऐसे संदेह में हैं जहां आप स्टेप लेने से डर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि प्रभु पता नहीं ये मेरे मन का विचार ना हो, कि मेरी इमेजिनेशन ना हो, लेकिन ये क्या है, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको कह रहे हैं, आई हैव कॉल्ड यू बाय योर नेम, यू आर माइन। तो आपके ऊपर परमेश्वर कहते हैं, एक एक परमेश्वर की जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी पे परमेश्वर का अधिकार है, वैसे परमेश्वर हमें इस हिसाब से देखते हैं। देखिए, हम किसका नाम लेकर पुकारते हैं? हम उस इंसान का नाम लेकर पुकारते हैं जिसे हम जानते हैं। ऑब्वियसली, अब जैसे भाई विकास है, इफ आई वुड नॉट नो हिम, अगर मैं आपको बाय इंटरेक्शन ना जानती हूँ, तो मैं अगर आपको बुलाती भी रहूं तो आप बोलेंगे पता नहीं काहे को बुलाई जा रही है। पर जब आपका नाम लिया जाता है तो आपका फोकस एकदम, चाहे कहीं पे भी हो, आपका फोकस एकदम उस आवाज की ओर जाता है जहां से आपका नाम पुकारा जा रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा नाम लेकर पुकारा है। तो जब आप किसी को पुकारते हैं, उसका नाम लेकर पुकारते हैं, तो सारी डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाती है और इंसान अपने नाम की ओर तवज्जो देता है। दूसरी बात कि जब नाम लिया जाता है तो इससे बात पता चलती है कि यू नो द पर्सन पर्सनली, या आप उसको उस हद तक जानते हैं जहां पर उसका नाम आप लेकर उसे बुला सकते हैं, और आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो बंदा है आपके पुकारे जाने पर रिस्पॉन्ड करेगा। कुछ चीजें हैं जो कि बुलाहट के रिगार्डिंग है, बिकॉज बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं, मैं कुछ करना तो चाहता हूँ परमेश्वर के लिए, पर मुझे पता ही नहीं मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे पता ही नहीं मेरी बुलाहट क्या है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन देंगी, उस धुंधलेपन को दूर करेंगी, और बुलाहट में क्या चीजों को अहमियत देनी चाहिए वो आपके सामने जो है मैं शेयर करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज गॉड हु कॉल्स अस। ये नहीं है कि हमारी बुलाहट जो है किसी इंसान के द्वारा होती है। जैसे भी पास्टर जोशुआ ने बात की कि उन्होंने इतने साल पहले ही मेरी जिंदगी में उस बुलाहट को देखा, पहचाना, और उस अभिषेक के अनुसार उन्होंने मुझसे बात की, दैट गॉड हैज कॉल्ड मी बाय माय नेम। तो अभिषेक जो है, जो हमारी कॉलिंग है, जो हमारी बुलाहट है, वो हमारी इंसान से नहीं आती, परमेश्वर से आती। तो सबसे पहला और अहम जो मुद्दा है वो ये है कि परमेश्वर से हमारी बुलाहट आती है। और वो बुलाहट काहे की होती है? बुलाहट इस चीज की होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पार्टनर करें उस अधूरे काम को करने के लिए जिसको प्रभु यीशु मसीह हमारे जिम्मेदारी में छोड़कर अब स्वर्ग में। बुलाहट परमेश्वर की ओर से। जब हम पहला कुरिन्थियों, भाई विकास आप प्लीज पढ़ देंगे, पहला कुरिन्थियों 1:9, बुक ऑफ फर्स्ट Corinthians चैप्टर 1 वर्स 9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो हमारा परमेश्वर सच्चा है। वो परमेश्वर जिसने किसके लिए बुलाया है? उसने हमें संगति के लिए, फेलोशिप के लिए बुलाया है, पार्टनरशिप के लिए बुलाया है। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। किसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह के साथ बुलाया है।
और अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को भी देखें, मिनिस्ट्री को भी देखें, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी मिनिस्ट्री सिर्फ 3.5 साल की थी। उनकी मिनिस्ट्री तब तक रहेगी जब तक कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस नहीं आ जाते। अगर हमने स्कूल टाइम में रिले रेस को देखा हो या उसमें पार्टिसिपेट किया हो, तो हम जानते हैं कि रिले रेस में 4 लोग होते हैं और एक बेटन थमा दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद वो बेटन दूसरे को देना पड़ता है और हर इंसान अपनी दौड़ को कंप्लीट करता है, बेटन दूसरे के हाथ में पकड़ाता है, और जिसके हाथ में बेटन होता है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बेटन को लेकर रेस को कंप्लीट किया जाए। सो उसमें सिर्फ एक ही बंदे का योगदान नहीं होता, उसमें हर इंसान का योगदान होता है जो कि उस रेस के अंदर, जो कि उस बेटन को थामने के लिए खड़ा है, और उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे अपना काम कंप्लीट करना। ठीक ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, तो अब वो जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि वो अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, दैट मीन्स नाउ वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर की देह है, और जब परमेश्वर की देह है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो काम जो परमेश्वर यीशु मसीह ने अधूरा रखा था या हमारे जिम्मेदारी में सौंपा था, अब उसे करने का जिम्मा हमारा है। सो नाउ वी आर लुकिंग एट समथिंग दैट द कॉलिंग इज नॉट जस्ट कि मैं अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इट इज नाउ entrusted with that responsibility कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है और उस काम को पूरा करने के लिए बुलाया है जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए है। अगर हम यशायाह नबी की किताब 42 का 6 पढ़ेंगे, भाई आप पढ़ देंगे प्लीज, यशायाह नबी की किताब 42 का 6, 42 का 6। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। देखिए, अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उसका एक थोड़ा अनुवाद डिफरेंट है, लेकिन अगर हम न्यू किंग्स जेम्स वर्जन में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आई द लॉर्ड हैव कॉल्ड यू इन राइचियसनेस। यू का वाई जो है वो कैपिटल है, व्हिच सिग्निफाइज प्रभु यीशु। वो हमें नहीं सिग्निफाई कर रहा, वो इंसान को नहीं सिग्निफाई कर रहा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वचन में लिखा क्या है, आई द लॉर्ड हैव कॉल्ड यू इन राइचियसनेस एंड विल होल्ड योर हैंड and I will keep you by सारे कैपिटल है, and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles। यानी कि अब जबकि हम परमेश्वर यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर यीशु मसीह हम में है और हम उनमें हैं, तो अब क्या हो गया कि ये जो वायदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा होना था, ये जो किंगडम एस्टैब्लिशमेंट का जो काम था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा होना था, अब वो हमारे द्वारा पूरा होना रखा। सो दैट इज द रीजन कि जो कॉलिंग होती है, जो बुलाहट होती है, वो परमेश्वर की ओर से होती है और प्रभु यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप में करने के लिए होती है। ये सबसे पहली बात है जो हमें करनी है। और तभी देखें, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने इसके लिए नहीं आया कि वो अपनी किंगडम बनाए, उन्होंने कहा मैं पिता का राज्य, मैं स्वर्ग का राज्य एस्टैब्लिश करने के लिए आया हूँ। और वही स्वर्ग का राज्य आज भी अगर हम देखें, हमें परमेश्वर के लोग होने के नाते अपनी अपनी बारे में, अपनी अपनी किंगडम्स, अपनी अपनी एम्पायर्स के बारे में नहीं सोचना, बट वी शुड बी किंगडम माइंडेड कि हमें परमेश्वर का राज्य, हमें स्वर्ग का राज्य स्थापित करना है। तभी जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6th चैप्टर में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रभु जैसे आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो उस राज्य को हम लेकर आने वाले लोग हैं, उस राज्य को यहाँ एस्टैब्लिश करने वाले लोग हैं। इसीलिए यशायाह नबी की किताब 42 के 6 में ये बात करी गई है। प्रभु कहते मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे सलामत रखूंगा और मैं तेरे द्वारा जो है उस कॉवेनेंट को, तेरे द्वारा उस प्रॉमिस को पूरा करूंगा और तुझे एक ज्योति बनाकर खड़ा करूंगा उन लोगों के मध्य में, उन लोगों के बीच में जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते। सो नाउ ऑब्वियसली दैट बुलाहट, वो जो कॉलिंग है वो अब हमारी है, प्रभु के साथ पार्टनरशिप में है। दूसरी बात जो हमें समझने की जरूरत है अपनी बुलाहट को लेकर, वो ये है कि जो परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगी के लिए बुलाहट होती है वो इफेक्टिव होती है। वो ऐसे नहीं होती कि चले ठीक है कोई काम कर ले पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वैसे ही जो बुलाहट परमेश्वर की ओर से होती है वो प्रभाव रहित नहीं होती। देयर इज इम्पैक्ट इन दैट।
You can change lives through that when it is a calling from the Lord. And उसमें क्या है, it has power of the Lord in that. हम एक वचन पढ़ेंगे भाई विकास के साथ, पहला कुरिन्थियों 1 का 22 से 24। पहला कुरिन्थियों 1 22 से 24। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, और इंग्लिश में ऐसे लिखे है, क्राइस्ट द पावर ऑफ गॉड एंड द विजडम ऑफ गॉड। बाकी लोग शायद चिन्ह चमत्कारों को देख रहे हैं, बाकी लोग शायद अपनी मूर्खता या अज्ञानता की बातों के ऊपर नजर लगा रहे हैं, लेकिन लिखा है जो लोग बुलाए गए हैं। तभी जब पहले वचन में हम देख रहे थे, परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। तो जब परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं मेरी भेड़ मेरे शब्द को जानती है, समझती है, सुनती है, पहचानती है। तो उस शब्द को जब हमने पकड़ लिया है, उस शब्द के साथ जब हम चल रहे हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं, तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की वो पावर है जो कि हमें चलने पर, हमें आगे बढ़ने पर, हमारे जिंदगी में सामर्थ के साथ काम करती है। सो इट इज इफेक्टिव, यानी जो बुलाहट परमेश्वर की ओर से वो इफेक्टिवनेस के साथ आती है और पावर के साथ आती है। तो ऐसे नहीं होती है कि पता नहीं मैं दुआ करूंगा तो इसका कोई नतीजा निकलेगा कि नहीं, पता नहीं अगर परमेश्वर ने मुझे एज अ प्रेयर वॉरियर बुलाया है तो मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना करूं तो उसका कोई इफेक्ट दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। When you have been called by the Lord, जब आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुला लिया है, तो be assured कि आपके साथ परमेश्वर के स्वर्ग की सामर्थ काम करेगी। आपकी उन बुलाहट की बातों में परमेश्वर का काम दिखाई देगा और वो इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया। हालेलुया। कई लोग फेथ के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं करते। कई लोगों के लिए ये फुलिशनेस होती है, लेकिन हम जो बुलाए हुए लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ के मुताबिक काम करते हैं। तीसरी चीज जो हमें बुलाहट के बारे में समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जिसको बुलाते हैं उसको जस्टिफाई भी कर दे। कई बार हमारे गिल्ट, हमारी शेम, हमारे पास्ट, हमारे सिंस हमें रोकने की कोशिश करते हैं कि हम उस काम को ना कर सके या उस बुलाहट को नजरअंदाज कर दे जिसमें परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, और वो चीजें हमारे पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश करते हैं। वचन बताता है कि जो हर समय परमेश्वर के लोगों को एक्यूज करता रहता है, शैतान जो एक्यूजर है, जैसे रेवलेशन की किताब में 12:10 में लिखा है कि जो दोष लगाने वाला हर समय परमेश्वर के सामने दोष लगा रहा है। तो वो दोष लगाने वाला क्या करता है? वो हमें रोकने की कोशिश करता है कि हम अपनी बुलाहट में आगे ना जा सके। तो वो किसी भी तरह से हमारे साथ बैटल माइंड की गेम्स के साथ बैटलफील्ड में आकर वो रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हमें ये जानने और समझने की जरूरत है, जैसे कि रोमन्स की किताब 8:30 में लिखे हुए। भाई जरा पढ़ देंगे रोमियो की किताब 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने मुझे और आपको पहले से ही जस्टिफाई कर दिया है, हमें पहले से ही हमारे ऊपर से दोष हटा दिए गए हैं, ताकि वो दोष आरोपण, ताकि वो दोष की जो बेड़ियां हैं, वो संगलियां हैं, वो हमारे पैरों को रोक ना सके, वो ऑब्स्टेकल बनकर हमारी जिंदगियों में ना आ सके, वो ब्लॉकेजेस बनके हमें परमेश्वर के काम को करने से और देखने से ना रोक सके। इसीलिए अपनी बुलाहट को पहचानने का एक बहुत ही अहम हिस्सा इस बात में भी है कि आपकी गलतियों को परमेश्वर ने सिर्फ माफ ही नहीं किया, बट उन्हें अपनी पीठ पीछे फेंक दिया है, ताकि मुड़ मुड़ के उसे ना देखें और आपकी गलतियां आपके सामने ना आए। सो इट इज इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के साथ खड़ा किया, परमेश्वर ने हमें पार्टनरशिप में बुलाया है, परमेश्वर हमें इफेक्टिवनेस में बढ़ाते हैं, और परमेश्वर हमें जस्टिफाई कर चुके हैं। आज अगर कोई खड़ा होकर कहता है नहीं भाई मैं इसकी जिंदगी को जानता हूँ, ये तो एक बहुत बड़ा चोर होता था, ये बड़ा डाकू होता था, ये तो लोगों को धोखा देने वाला इंसान होता था, ये तो लोगों की पैसे खा जाने वाला इंसान होता था, अब ये बड़ा प्रभु प्रभु कर रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वो पास्ट था। तभी परमेश्वर का वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है, अब जो नाउ the moment you
go on to another level. With Christ Jesus, now you are a part of a new creation. अब आप एक नई सृष्टि का हिस्सा बन गए हैं और पुरानी बातों का, पुरानी चीजों का आप पर दोष नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही जस्टिफाई करके, जब परमेश्वर के पास प्लीड लेकर आता भी है एक्यूजर और कहता है इसने ये किया, इसने ये किया, पिता वो हमारी ओर से पिता खड़े होकर कहते हैं कि तेरी किसी बात को मुझे नहीं सुनना है, इसको मैंने धर्मी ठहरा दिया, he is justified, she is justified, she is declared, he is declared righteous in my eyes, case dismissed. तो उसके बाद एक्यूजर कुछ नहीं कर सकता. So this is very important for us to know कि जब तक हम अपने उन मेंटल ब्लॉक्स को नहीं हटा देते, ये जानते हुए कि हमारा पिता हमें धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, हमारे यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, इसलिए अब हमारे पास्ट की हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल, कोई भी नियंत्रण नहीं है. तो अब हम बेझिझक विद करेज आगे बढ़ सकते हैं अपनी बुलाहट को फुलफिल करने के लिए. अब अगली चीज, जो चौथी चीज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो इस बात के लिए है कि जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं, the call of God creates what it commands. यानी कि परमेश्वर जिस चीज की बुलाहट के लिए हमें बुलाते हैं उसको क्रिएट भी कर देते हैं. देखिए फिजिकली भी मैं इसका एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 के 17 में है. जबकि प्रभु लाजर की टूम के बाहर आते हैं, कब्र के बाहर आते हैं और उसे जोर से आवाज देते हैं. इंग्लिश में लिखा है ही कॉल्ड, उसको बुलाया कि लाजर बाहर आ जा. और लिखा है जैसे ही परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उनके उस शब्द के रिलीज होते ही उस बुलाहट के साथ जो नहीं था वो क्रिएट होकर बाहर आया. सो जब परमेश्वर बुलाते हैं हमारी जिंदगी में, जब परमेश्वर की बुलाहट होती है तो उस बुलाहट के साथ वो क्रिएट हो जाता है जो पहले नहीं था. सो अगर आप ये कह रहे मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूं, मुझे तो वचन का ज्ञान नहीं है, मुझे तो कुछ अकल नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आज मैं सबके सामने ओपनली इस बात को बता रही हूँ, क्योंकि भाई जोशुआ ने जब इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने इस बात को देखा कि परमेश्वर की बुलाहट मेरी जिंदगी में है. पर जब मैं परमेश्वर की इस बुलाहट को पहचानते हुए फर्स्ट टाइम सीबीएन में आई थी, तब आई वाज जस्ट अ न्यू बॉर्न बिलीवर. और मैं बिल्कुल कुछ महीने पुरानी एक न्यू बॉर्न बिलीवर थी, जिसे ये भी नहीं पता था कि मत्ती रचित सुसमाचार कहाँ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार कहाँ है. और मुझे इंडेक्स में देखना पड़ता था कि कौन सी बुक कहाँ पर है. और मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती थी, बिकॉज आई वाज आई थिंक जस्ट अ फ्यू वीक्स ओल्ड इन द लॉर्ड. और पर मुझ में परमेश्वर की बड़ी भूख और बड़ी प्यास थी. और मैं पूरी पूरी रात जाग जाग कर जब बाइबल पढ़ा करती थी तो मैं कहती थी, प्रभु आई वॉन्ट यू टू reveal yourself onto me. आप मुझे दिखाएं आप कौन है, आप मुझे बताएं आप कौन है. तो उस शायद मेरे को लगता है कि उस भूख को देखते हुए परमेश्वर वो काम करना चाहते थे जो परमेश्वर ने करना शुरू किया. लेकिन जब प्रभु ने मुझे सीबीएन में लाया तो the entire team knew about it. मैंने इससे पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया था, उससे पहले मैंने कभी प्रार्थना नहीं की थी, उससे पहले मैंने कभी वचन ऐसे शेयर नहीं किया था. और वो मेरे लिए एकदम नई चीज थी. कई बार रीटेक्स जब होती थी तो मुझे अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी. मुझे लगता था ओ माय गुडनेस प्रभु, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है वचन कहाँ है, मुझे पता ही नहीं प्रार्थना कैसे करनी है. एक प्रार्थना में मैं इतने रीटेक्स ले रही हूँ. प्रभु आपने मुझे क्यों चुन लिया? आपने मुझे क्या देखकर चुन लिया? आपने मुझ में ऐसा क्या देखा कि आपने मुझे इस जगह पर बिठा दिया जहां पर कोई और बंदा बिठाया जा सकता था, जो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड था, जो मुझसे ज्यादा थियोलॉजिकल नॉलेज को रखता था. शायद I could not understand it then. पर जो चीज आज मैं आपको सिखा रही हूँ वो ये है कि परमेश्वर की बुलाहट आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर आधारित नहीं होती. He does not call the qualified, he qualifies the called. और जब परमेश्वर आपको बुला लेते हैं, चाहे आपकी कोई भी सामर्थ्य ना हो, चाहे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन ना हो, चाहे आप पतरस और यूहन्ना की तरह मछुआरे ही हो, चाहे आप मत्ती की तरह टैक्स कलेक्टर ही हो, चाहे आप नीतू पी चौधरी की तरह न्यू बॉर्न बिलीवर ही हो, लेकिन परमेश्वर जब बुला लेते हैं उस बुलाहट के साथ वो क्रिएट कर देते हैं जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया. सो दिस इज वेरी पावरफुल बिकॉज परमेश्वर आज I can feel it in spirit. There are some people who need to hear this कि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है, आप परमेश्वर के. There is something I can feel, there is something that is hindering your progress.
आपको आगे कदम बढ़ाने से रुकने की कोशिश की जा रही है। देयर इज सम बैरिकेड जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर उस बैरिकेड को तोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं आपकी लाइफ से, और ये बताना चाहते हैं, इट इज नॉट योर क्वालिफिकेशन माय सन, इट इज नॉट योर क्वालिफिकेशन माय डॉटर, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की बुलाहट, वो कॉलिंग है जो आपकी जिंदगी में है, जो आपकी जिंदगी में काम करेगी और क्रिएट करेगी वो जो अभी आपको दिखाई नहीं देती। हालेलुया। ये 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो बुलाहट के साथ अटैच्ड है। और उसके अलावा चले एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। एक तो ये है कि हमें बुलाने वाला परमेश्वर है और वो हमें पार्टनरशिप में प्रभु यीशु मसीह के साथ बुलाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं वो बुलाहट इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है और सामर्थ्य के साथ काम करती है। तीसरी चीज ये है कि जिसको बुलाया जाता है वो बुलाहट के साथ साथ परमेश्वर हमें जस्टिफाई भी करते हैं, निर्दोष भी करते हैं और हमें धर्मी बनाकर खड़ा करते हैं। और चौथी चीज ये है कि जिस चीज के लिए हमें बुलाया जाता है परमेश्वर उस बात को क्रिएट करते हैं, परमेश्वर उस बात की रचना करते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि बुलाहट हमारी जिंदगी में करती क्या। अब आपका कोई क्वेश्चन होना चाहिए कि पास्टर नहीं तो ठीक है, बुलाहट की तो बात समझ में आ गई, पर जरूरत क्या है परमेश्वर को। परमेश्वर के पास तो इतने सारे स्वर्गदूत हैं जिनको परमेश्वर कुछ भी एट दी कमांड कुछ भी काम करवा सकते हैं, और वो ऐसे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की कमांड की वेट कर रहे हैं कि प्रभु आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा वो फटाफट करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों इंसान को परमेश्वर ने अपनी बुलाहट के साथ बुलाया? सबसे पहली चीज ये है कि हम जानते हैं कि इंसान जकड़ा हुआ है, अंधकार में जकड़ा हुआ है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, शर्मिंदगी में जकड़ा हुआ है, उन सारी पावर्स ऑफ द एनिमी में जकड़ा हुआ है जब तक कि वो प्रभु को नहीं जान लेता है। तो सबसे पहला काम जो हमारी बुलाहट जो हमें इंसान होने के नाते परमेश्वर देते हैं, उसका ये फायदा या उसके ये पर्पस होता है कि हमें फ्रीडम में लाया जाए। तो परमेश्वर हमें स्वतंत्र करते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो परमेश्वर हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाते हैं। हम गलातियों की किताब 5:13 में पढ़ सकते हैं, भाई विकास के साथ प्लीज। बुक ऑफ गलेशियंस 5:13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। बुलाए गए हो काहे के लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो अगर आज भी आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर की स्वतंत्रता आपकी जिंदगी में नहीं आई है, तो यू नीड टू रीइवैल्यूएट थिंग्स कि कहां पर गड़बड़ी है। इज इट योर मेंटल ब्लॉकेज? इज इट समथिंग दैट यू आर स्टिल नॉट एबल टू कम आउट ऑफ? कुछ ऐसा जिसमें से अभी तक आप बाहर नहीं निकल पाए हैं? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, उस दासत्व में से बाहर निकलने के लिए बुलाए गए हो, उस पापमय जिंदगी से बाहर निकलने के लिए बुलाए गए हो, उन एडिक्शंस में से बाहर निकलने के लिए बुलाए गए हो। सो आप बुलाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं ताकि परमेश्वर की स्वतंत्रता हमारी जिंदगी में दिखाई दे। सो ये पहला पर्पस है बुलाहट का। दूसरा पर्पस ये है कि हम अपनी जिंदगी को पवित्रता के साथ जिए, इसलिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। भाई हमारे साथ आप पढ़ देंगे 2 तिमोथी 1:9। 2 तिमोथी 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया। जब हम पापी ही थे, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी और हमें उन क्लचेस में से निकाल लिया जो कि पाप के क्लचेस थे। अब उन पाप के क्लचेस में से जब परमेश्वर ने निकाला है तो वो पवित्रता के लिए निकाला है। अब ये नहीं है कि एक बार हमें पापों की माफी मिल गई है तो बार बार हम पाप में गिरते जाएं। एक बार जब हमें छुटकारा मिल गया तो बार बार हम जाके एक्सपेरिमेंट करें कि देखते हैं कि प्रभु दोबारा माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। नो, इट शुड नॉट बी अ रीजन टू सिन अगेन एंड अगेन। बट ये हमारे लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व बन जाना चाहिए कि अब जब मैं स्वतंत्र कर दिया गया हूं, अब जब कि मुझे परमेश्वर ने उन चीजों में से बाहर निकाल दिया है, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी जिंदगी को धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ, होलीनेस के साथ जीऊं। अपने शरीर में मैं परमेश्वर का आदर करूं
और जैसे परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय 1 और 1 और 2 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारी बॉडीज को सैक्रिफिशियली इस बात को कहते हैं कि हम होलीनेस के साथ परमेश्वर के सामने अपने शरीरों को चढ़ाएं, यही सबसे ज्यादा उत्तम बलिदान। तो नाउ इज द टाइम दैट वी आर कॉल्ड टू लिव आवर लाइव्स। हमें बुलाया गया है ताकि हम पवित्रता के साथ अपनी जिंदगी जी सके, क्योंकि पहले तो हमारी जिंदगियों में पाप था और हमें वो पाप रियलाइज भी नहीं होता था। झूठ बोलना वाज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ रूटीन। आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट सेक्टर और कई बार झूठ बोलना पड़ता था, बिकॉज जब हमें कोई प्रोडक्ट, कोई लोन, कुछ बेचना होता था तो ऑब्वियसली कुछ ऊपर नीचे करके इंटरेस्ट रेट की गलती कर दी, बोल दिया, मिस कैलकुलेशन हो गई, उसको छुपाने के लिए झूठ बोल दिया, सो हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो तब वो चीजें हमारे लिए एक नॉर्मल नॉर्म थी, बिकॉज हमें लगता था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी तो बात है। लेकिन अब जब हम परमेश्वर में हैं, उस बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं, तो हमें अपनी छोटी छोटी जो गलतियां भी हैं वो भी दिखाई देती है। अब उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारा पैरामीटर होलीनेस का जो है वो है जो परमेश्वर यीशु मसीह का है। अब उस पैरामीटर के साथ हम अपने आप को देखते हैं और अब वो छोटे से छोटी गलती भी हमें बड़ी दिखाई देती। अब हमें वो स्पेक ऑफ सैंड नहीं लगता, स्पेक ऑफ डस्ट नहीं लगता, लेकिन अब वो हमारे सामने उजागर हो जाती है और हम परमेश्वर के सामने होलीनेस के साथ, होलीनेस को बनाए रखने के लिए भी अब अपनी विलिंगनेस शो करते हैं कि प्रभु हम आपके साथ पवित्रता के साथ चलना चाहते हैं। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी बात जो ये है कि परमेश्वर क्यों हमें बुलाते हैं, परमेश्वर क्यों हमारा नाम लेकर हमें अपने नजदीक आने देते, ताकि हम परमेश्वर को जान सकें। जब हम परमेश्वर में नहीं थे, when I was away from the Lord, हम लोग और चीजों में थे और जिसमें हमारे जिंदगी में परमेश्वर की का कोई नाम नहीं था, परमेश्वर के बारे में हमने कभी नहीं सुना था, तो मेरे दिल में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था और वो ये था कि प्रभु आप आखिर है कौन? हु आर यू? और अगर आप हैं तो आप तक पहुंचा कैसे जा सकता है? आप ऐसा क्या इंसान के लिए करना चाहते हैं, या आप ऐसा क्या रास्ता खोलना चाहते हैं जिसके साथ मैं जान सकूं that there is somebody who is interested in my life as I am interested in my life. So there were so many questions in my life जो मैं समझ नहीं पाती थी, और जब मैं किसी से पूछती थी तो वो मुझ पे हंसा करते थे। वो कहते थे ये कौन सी बात हुई, हमारी पुश्तों में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता जाएगा, तुम बस आंखें बंद करो और ऐसे ही करते जाओ। लेकिन एक बात को जो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ये इस बात को रीइटरेट करती हूँ कि प्रभु कहते हैं कि अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करने। ये नहीं कहते कि परमेश्वर को अपने पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी जान के साथ, अपने पूरे सोल के साथ प्यार कर, कहते हैं अपनी बुद्धि के साथ भी प्यार कर। अक्ल भी लगाने को बोला परमेश्वर ने। और जब मैं परमेश्वर को फर्स्ट टाइम चखा, मैंने फर्स्ट टाइम परमेश्वर के नजदीक आने का मौका प्रभु से पाया, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्रभु मैं आपको ऐसे जानना चाहती हूँ जैसे आप हैं। सो दैट वाज, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया, मुझे ऐसा लगा कि किसी भूखे को रोटी मिल गई है कि नाउ यू कैन हैव एज मच, इट इज अ फीस्ट फॉर यू, एंड आई वांटेड टू हैव एज मच ऑफ द लॉर्ड एज आई कुड। और मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि परमेश्वर दिस इज एन इन्विटेशन फॉर मी, ये मेरे लिए एक आमंत्रण है कि अब मैं उन क्वेश्चंस में जान सकूं कि आप कौन है, आपको कैसे पाया जा सकता है, आपके नजदीक कैसे आया जा सकता है, और आपने मुझे क्यों बनाया है, मेरे आने का, मेरे होने का, मेरे बनाए जाने का क्या महत्व है। सो दैट इज अनदर थिंग व्हाट आवर कॉलिंग डज। जब प्रभु हमें बुला लेते हैं, बिकॉज जब तक प्रभु ने मुझे बुलाया नहीं था तब तक मैंने जाना नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बुला लिया, तब परमेश्वर ने हमें इनवाइट कर लिया, हमें वेलकम कर लिया टू नो हिम। और आज हम कह सकते हैं कि चलो और कुछ नहीं तो थोड़ा सा ही, चाहे 1% ही, चाहे 0.1% ही, हम अब कुछ तो परमेश्वर को जानने लग गए जो हम पहले नहीं जानते थे। और अंश अंश करके परमेश्वर अपने आप को हम पे रिवील करते हैं। अभी यिर्मयाह नबी की किताब उसके 33:3 में परमेश्वर कहते हैं कॉल अनटू मी। देखिए अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें बुलाते हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर कहते हैं मुझे बुला, कॉल अनटू मी, और मैं तुझे ऐसी गहराई की बातें बताऊंगा, मैं तेरी बात का आंसर दूंगा, मैं तुझे उन रहस्य की बातों को तुझ पर जाहिर करूंगा जिन्हें अभी तू नहीं जानता। सो दिस इज एन इन्विटेशन। हमारा बुलाया जाना, परमेश्वर के नजदीक आना एक इन्विटेशन है कि हम परमेश्वर को जान सकें जैसा वो है, उनके दिल को जान सकें, क्योंकि जिसके साथ आप समय ज्यादा से ज्यादा बिताते हैं उसके दिल की बातों को आप जानना शुरू हो जाते हैं। जब आप घर में, परिवार में, अब जैसे क्वारंटाइन का समय चल रहा है, अब जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो परिवार हैं वो इस टाइम पे आपसी टाइम इकट्ठा स्पेंड कर रहे हैं। एंड देयर मे बी टाइम्स कि शायद
पहले आपने अपने बच्चों की उन आदतों को, अपने बच्चों की उन बातों को पहले नोटिस ना किया हो, लेकिन अब आप कर पा रहे। तो जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताएंगे उसके दिल की बातों को आप जान पाएंगे। तो तभी करके परमेश्वर जब हमें बुला लेते हैं तो इसलिए बुला लेते हैं कि अपने दिल की बातों को वो हमारे ऊपर जाहिर कर सके और हमारे द्वारा दुनिया पर जाहिर कर सके, ताकि जो अभी भी अंधकार में है वो बाहर निकाले जा सके। हालेलुया। तो ये इन्विटेशन है, तीसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ। और फोर्थ जो चीज है, चौथी जो बात है बुलाहट की, वो ये है, जब बुलाहट की हम बात करते हैं कि क्यों प्रभु हमें बुलाते हैं, तो वो इसलिए है ताकि हमारी जिंदगी का पर्पस डिफाइन हो जाए। बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के ऐसे दोस्त हैं, सेक्युलर वर्ल्ड के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। मतलब दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन इन देयर लाइव्स कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूँ। कहते मतलब दे स्टिल नो मी एज नीतू ओनली, या नीतू भाभी बोलते हैं। तो बोलते हैं भाभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस धरती पर कर क्या रहे, हम हैं कौन, हम कर क्या रहे, हम काहे के लिए आए। तो मैं उनको यही बात कहती हूँ कि मैंने भी ये पर्पस अपना तब समझा जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया। तो परमेश्वर की बुलाहट हमारी जिंदगी में हमारा पर्पस डिफाइन करती है, हमें बताती है कि हम क्यों रचे गए हैं, हमारे हमारे रचने के पीछे परमेश्वर का थॉट प्रोसेस क्या था। ऐसी बाय चांस बाय एक्सीडेंट नहीं मैं जमीन पर आ गया या आ गई। देयर इज समथिंग दैट गॉड हैज क्रिएटेड फॉर अस। तभी यिर्मयाह की किताब 29:11 कहते हैं वो प्लान्स परमेश्वर जानते हैं। और वो प्लान्स को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो प्लान बनाने के बाद परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारी रचना की है। तो उस प्लान को जानना जरूरी है, और वो तभी जाना जा सकता है जब हम परमेश्वर, जब हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। तो जब हम उस बुलाहट की वो आवाज देते हैं, वापस रिस्पॉन्ड करते हैं, हम अपने पर्पस को जान पाते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या परमेश्वर ने प्लान किया और उसके साथ करना क्या है। क्या सिर्फ यही थोड़ी है कि आए पिए खाए और उसके बाद जिंदगी जी और पैसा कमाया, बच्चे पैदा किए, बच्चे पाले, उनकी जिम्मेदारियां निभाई और मर गए। नो, देयर इज मच मोर टू आवर लाइफ पर्पस देन ओनली दिस। तो उस पर्पस को जानना और उस पर्पस को फुलफिल करना तभी हो पाता है जब हम उस कॉलिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं जिसके साथ प्रभु हमारा नाम लेकर हमें बुलाते हैं। और देखिए परमेश्वर ने, जब जेनेसिस की किताब में हम पढ़ते हैं, जब उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, तो आदम को परमेश्वर ने उस जगह पर रखा, आदम की वाटिका में रखा। और आदम की वाटिका में रख के, जिसके 2 के 15 में आप पढ़ पाएंगे, परमेश्वर ने उससे बोला कि यहाँ पर काम कर, टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। तो उस गार्डन को की देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने उसे कहा। और आज भी परमेश्वर का हमारी जिंदगी में एक पर्पस है जो कि हम ग्रेट कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 के 18 और 20 में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं अब हमारा क्या है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु कहते मुझे दिया गया, उसी अधिकार से तुम जाओ। और परमेश्वर ने हमें क्यों जाने के लिए कहा है? ताकि हम जाति जाति तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचा सके, लोगों को बता सके। नाउ दिस इज द पर्पस ऑफ आवर बीइंग। ये हमारी जिंदगी की बुलाहट है। और मैं ये नहीं आपको कह रही आप काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ और बोलेंगे चलो जी हम सारे पादरी बन जाए। नो, वी डोंट ऑल नीड टू बिकम पादरीज। हम सबको पास्टर्स बनने की, हम सबको पुलपिट्स पे खड़े होने की, हम सबको इवेंजलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हम उस काम को कहीं पर भी रह के कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट। हमारे फैब्रिक ऑफ बीइंग में, जो हमारी जिंदगी का जो अस्तित्व है, उसमें इनग्रेन कर दिया गया है कि ये हमारा पर्पस है कि हमें परमेश्वर के वचन के बारे में सबको बताना है, उस सुसमाचार को हमें दूसरों तक पहुंचाना है, उस अंधकार को उनकी जिंदगियों से हटाना। सो दिस इज द फोर्थ एंड द अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कि हमें बुलाया क्यों जाता है। तो चले एक बार फिर इसको देख लेते हैं। 4 चीजें जो मैं आपको बता रही थी कि बुलाहट क्या करती है, बुलाहट का पर्पस क्या होता है। एक तो हमारी जिंदगी में स्वतंत्रता लाना, दूसरा हमारी जिंदगी में पवित्रता को लाना, होलीनेस को लाना, तीसरा ये एक इनविटेशन होता है कि परमेश्वर की नजदीकी में हम आए ताकि हम प्रभु को जान सके, और चौथी बात ये है कि हमारी जिंदगी में उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जरूरी होता है जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने रखा। ये 4 चीजें। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि बुलाहट के साथ चलना कैसे, और मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरी जिंदगी की बुलाहट। जी, ऐसे हमें यूजुअली पता नहीं लगता है कि बुलाहट क्या है। कई लोग कहते हैं कि जो आपको गिफ्ट्स दिए गए हैं, जो आपके टैलेंट्स हैं, वो आपकी बुलाहट को निखारने के लिए, वो आपकी बुलाहट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। आई टोटली अग्री। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी बुलाहट जो है, पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं तो हमारी उन
खूबियों को देखकर नहीं बुलाते, वो खूबियां हमें एनहांस करती हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जो परमेश्वर जिस बुलाहट के साथ हमें बुलाते हैं, कि परमेश्वर उन लोगों को बुलाते हैं जो उस काम को करने की क्षमता नहीं रखते। सो गॉड कॉल्स द वीक पीपल एंड देन ही सप्लाइज देम ताकि वो उस काम को कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब मोसेस के बारे में हम बात करते हैं, परमेश्वर के दास मूसा के बारे में बात करते हैं, जिनका जिक्र हम एक्सोडस में, निर्गमन की किताब 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं, उसकी पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम जान सकते हैं कि पहले देखिए, चले मूसा की जिंदगी 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले 40 साल मूसा ने इजिप्ट में रहकर उन चीजों को सीखा जो उसका लर्निंग का फेज था। अगले 40 साल उसने मिदियन में रहकर उन चीजों को एक्सपेरिमेंट करके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ उन चीजों को सीखा जो परमेश्वर आगे यूज करना चाहते थे उस काम को करने के लिए, जो अगले 40 साल उसको जरूरत पड़नी थी। अगले 40 साल उसने उस विल्डरनेस में, उस बियाबान इलाके में गुजारे, जहां पर कि वो परमेश्वर के लोगों को प्रॉमिस लैंड की ओर ले जाने के लिए ले जा रहे थे। सो ये 3 फेजेस में। लेकिन ये काम शुरू होने से पहले क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की और जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने उनसे बात की और प्रभु ने कहा कि मैं तुझे चुन रहा हूँ, यू हैव टू गेट दिस वर्क डन फॉर मी, कि मेरे लोगों को तुझे बंधुआई से निकाल कर लेके जाना है। तो सबसे पहली चीज जो तर्क विवाद करने वाली थी, मोसेस ने ये कहा, प्रभु मैं तो ढंग से बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देख पा रहे थे, वो अपनी इनकेपेबिलिटी को देख पा रहे थे, वो अपनी नाकामयाबी को देख पा रहे थे, वो अपनी शॉर्टकमिंग्स को देख पा रहे थे। और उन्होंने सबसे ये पहले कहा, प्रभु मैं तो बात भी नहीं कर सकता, और इतने बड़े काम को आप मुझे सौंप रहे हैं, राजा के सामने, फेरो के सामने जाके मैं ये बात करूंगा, मेरी तो आवाज नहीं ढंग से निकलती, मैं तो स्टैमर करता हूँ, मैं कैसे बात करूंगा। प्रभु तो डोंट वरी, मैंने हारून को तेरे लिए रखा है, ही इज गोइंग टू बी योर माउथपीस। सो इससे पहले कि परमेश्वर के सामने हमारी वीकनेसेस को हम दिखाएं, परमेश्वर सप्लाईज को भी साथ के साथ ही दे देते हैं, ताकि वो वीकनेस जो है वो भरी जा सके और उन वीकनेसेस में भी परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई दे। सो अगर सब कुछ हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, अगर सब कुछ अपनी कैपेबिलिटी में कर सकते हैं, तो फिर तो परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की महिमा कहीं दिखाई ना देगी। आज जब मैं वापस मुड़कर देखती हूँ और मैं इस बात को कहती हूँ कि परमेश्वर मैं तो प्रार्थना भी नहीं कर सकती, तो अगर मैं प्रार्थना नहीं कर सकती थी और परमेश्वर ने मुझे तैयारी करवाई कि मैं प्रार्थना कर पाऊं, तो इसमें मेरी नहीं, उसमें परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसे जन को चुना जो वो काम कर ही नहीं सकता था और परमेश्वर ने उससे वही काम करवा दिया जो वो नहीं कर सकता। सो परमेश्वर आपको सप्लाई करते हैं, तो आपकी बुलाहट का ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक चरित्र है कि परमेश्वर वीक को बुलाते हैं। तभी वचन भी हमें बताता है कि उसने बुद्धिमानों को नहीं चुना, उसने निर्बलों को चुना, उसने उन बुद्धिहीनों को चुन लिया, ताकि उन लोगों को शर्मिंदा किया जा सके जो अपने आप में बड़े इंटेलिजेंट, अपने आप में बड़े बुद्धिमान समझते हैं, अपने आप में बड़े स्ट्रॉन्ग समझते हैं। तो परमेश्वर उनको नहीं बुलाते, परमेश्वर वीक लोगों को, मीक लोगों को, जो इनकैपेसिटाइज्ड होते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं। अगर हम गिदौन की भी बात करें, तो गिदौन को ऐसा नहीं हुआ था कि गिदौन जो था कि वो बहुत वो ही वाज लाइक शमशौन की तरह था और सैमसन की तरह वो लेकर तलवार आ गया और बोला, हाँ जी प्रभु बताओ कहाँ जाना है, किसको मारना है, क्या करना है। नहीं, ही वाज सो टेरिफाइड, वो इतना डरा हुआ था कि वो मतलब छुप छुप के उस काम को कर रहा था, छुप छुप के खाने की तैयारी कर रहा था। और वहां पर परमेश्वर का दूत उसको आकर बोलता है कि तू शूरवीर सूरमा है, यू आर अ मैन ऑफ वेलर। और वो अपने आसपास देख रहे हो, कह रहा शायद गलती होगी इनसे, इनको कोई और दिखाई दे रहा होगा, मुझे बोल रहे हैं, मैं थोड़ी होऊंगा। तो God will always, remember this my friends, God will always pick us up from a position जहां पर हम वीक होंगे, निर्बल होंगे। तब भी जब संत पौलुस इस बात को कहता है, वो कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलता में भी खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ, क्योंकि मेरी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। So that is what the calling does to you. तो आप ये मत सोचें कि मैं इनकैपेसिटाइज्ड हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर आप मुझे बुला तो रहे हैं, मैं कैसे करूंगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। पिछले दिनों में जबकि ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ था, तो बहुत सारे हमारे घर के आसपास और इस एरिया में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां पर डेली वेजर्स काम करते हैं, डेली लेबर्स जो है वो काम करते हैं, और उनकी
उनके पास काम ना होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनकी ऑब्वियसली कमाई पर असर पड़ा और उनके पास एक दो दिनों के पास बाद जो खाना था वो खत्म हो गया। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर देम, और मैं परमेश्वर से बोल रही हूँ कि प्रभु मेरे पास तो सिर्फ अपने घर की सप्लाईज हैं, दुकानें बंद हैं, देयर इजंट एनीथिंग अवेलेबल इन द मार्केट, और मैं अगर अपने हाथ से भी लगा कर करती हूँ तो हाउ वेल कैन आई डू इट, बिकॉज मैं अकेले क्या करूंगी, बिकॉज टीम नहीं आ सकती है, लॉकडाउन का टाइम है, किसी को मैं बुला नहीं सकती हूँ, बट आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग। और वो अंदर से जब मैं अपना खाना बनाती थी किचन में, तो मुझे अंदर से ये बात महसूस होती थी कि आई एम ईटिंग माई फूड बट देयर आर सम पीपल, ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया। और जब मैं उस तरफ गई, आउट ऑफ दैट कंपैशन, आउट ऑफ दैट थिंग, मैं ये नहीं कह रही मैं करना चाहती थी, पर मैं आपको बता रही हूँ बुलाहट कैसे काम करती है। और मैं जानती हूँ ये परमेश्वर की बुलाहट थी, बिकॉज यू विल कम टू नो इन अनदर फ्यू मिनट्स, कि जब उनको मैंने देखा और मैंने पूछा उन मजदूरों से, मैंने कहा आपने खाना खाया, तो वो कहते कि दीदी हमने पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया, एंड इट ब्रोक माय हार्ट। एंड आई सेड लॉर्ड, आई डोंट नो हाउ यू गोइंग टू प्रोवाइड, बट यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज आपने मेरे दिल में डाला है और मैं आपके कहने की वजह से इस जगह पर आई। एंड द मोमेंट आई सेड दैट, आई स्टार्टेड कॉलिंग अप पीपल टू आस्क देम कि घरों में जो जो कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, लेट्स जस्ट पुट देम टुगेदर। एंड देन हमने थोड़ा सामान इकट्ठा किया और हमने उन्हें पैकेट्स में डालकर देना शुरू किया। जैसे ही हमने देना शुरू किया, देयर वर सम पीपल इन आवर लोकेलिटी जिनको पता लगना शुरू हुआ, एंड मिराक्युलसली, नाउ दिस इज व्हाट कॉलिंग डज टू यू, इवन इफ यू आर incapable, even if you are not capacitized, Lord will enable you to do something that He has called you to do. और उतने ही, बस अभी एक दिन में ही जो हमने जो सारी चीजें इकट्ठी की थी और खरीदारी करी थी, वो करना शुरू किया, बांटना शुरू किया। मेरे साथ एक और बहन थी, और साथ के साथ ही जिन लोगों ने देखना हमारी लोकेलिटी में शुरू किया कि डॉक्टर नीतू ये सब कर रहे हैं, किसी ने 10 बोरियां आटे की, किसी ने कितनी बोरियां तेल की, आटे की, कितनी कैंस जो है उसके ऑयल के, इतना ऐसे लोगों ने चीजें देनी शुरू कर दी। आई वाज लाइक, and people were coming to my house just to give those things कि Dr. Neetu, we are seeing the work that you are doing and this is from our side. I didn't go and tell them. मैंने नहीं कहा कि आप मुझे सामान दें, मैंने नहीं उन्हें कहा कि आप मुझे काइंड में दें, कैश में दें। They saw the work and they came because God put in their hearts. So जब परमेश्वर हमें बुलाहट के साथ बुलाते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में प्रोविजंस को भी लेकर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम पूरा नहीं करते। और फिर जब वो होना शुरू हुआ, यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि हमने पूरा हफ्ता, इमेजिन, मैं तो एक दिन करने के बारे में नहीं सोच सकती थी, आई वाज इनकैपेसिटाइज्ड टू डू इट फॉर इवन अ सिंगल डे, लेकिन पूरा हफ्ता परमेश्वर ने उस काम को करवाया और हमें किसी खाने की और राशन की चीज की कमी नहीं हुई, और पूरी का पूरा सामान जो है वो एज इट इज उन लोगों तक पहुंचाया जा गया परमेश्वर की दया के साथ, जो कि प्रभु ने करने के लिए हमें खड़ा किया। सो यहाँ पर भी चाहे हम गिदौन की बात कर रहे हैं, चाहे हम मूसा की बात कर रहे हैं, और आज के संदर्भ में, आज की डेट में हम अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कह के अर्ज करना चाहूंगी, I don't want to speak about these things, but I'm telling you there is someone who needs to hear this. It is not कि हम अपने कामों के बारे में जता रहे हैं या बूस्ट कर रहे हैं, इट इज जस्ट टू एनकरेज यू कि आप भी अपने कदम को बढ़ाएं, और जैसे ही आप अपने कदम को बढ़ाएंगे, परमेश्वर मिराक्युलसली आपकी जिंदगी में काम करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू मेरा है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया। सो बी ब्लेस्ड बाय व्हाट दिस वर्ड इज टेलिंग यू। दूसरी चीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बुलाहट का, कि ये हमें ओबीडियंस में लेकर आ जाती है, हमें आज्ञाकारिता में लेकर आ जाती है। जब बुलाहट हमारी जिंदगी में होती है, वो बट नेचुरली ही शो करनी शुरू होती है। जब शमूएल एक छोटा बच्चा था, जिसका जिक्र आप पहला शमूएल उसके 3rd चैप्टर में पढ़ सकते हैं, पहली आयत से 10वीं आयत, तो शमूएल को बार बार आवाज आ रही थी, शमूएल, ए शमूएल, शमूएल, ओ शमूएल। तो वो उसे लग रहा था कि पता नहीं शायद एली उसे बुला रहा है, और वो बार बार जाके बोलता था, हाँ जी आपने मुझे बुलाया, हाँ जी आपने मुझे बुलाया। एंड सडनली देन ही इज टोल्ड कि अगर अब तेरे को बुलाया जाता है, उससे बोलता है कि अगर अब तेरे को बुलाया जाता है, यू शुड रिस्पॉन्ड बाय सेइंग कि हाँ जी परमेश्वर आप बोले, आपका दास सुनता है। एंड इन दैट टेंडर एज उस बच्चे ने आज्ञाकारिता सीख ली, क्योंकि उसकी जिंदगी में बुलाहट। तो जब हमारी जिंदगी में बुलाहट होती है, तो हम आज्ञाकारिता में आ जाते हैं, इवन तो हमारा दिल जो है वो हमें समझा रहा होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दिमाग लॉजिकली बेस्ड करके उन बातों को लॉजिकल पैमाने पर आंकलन करने की कोशिश करता है कि कैसे करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, बट इट स्टिल ब्रिंग्स यू इनटू पोजीशन ऑफ ओबीडियंस कि प्रभु अगर आपने बोला है तो आप कर ही देंगे।
आई नो दैट यू आर केपेबल, और जो इंसान से इम्पॉसिबल है प्रभु आपकी तरफ से पॉसिबल है। सो इसलिए जब हमारी जिंदगी में बुलाहट होती है तो वो हमारी जिंदगी में आज्ञाकारिता को लेकर आती, ओबीडियंस को लेकर आती। तीसरी चीज क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है बुलाहट का, कि वो हमें इतना करेजियस कर देती है, हमारी लाइफ में इतना प्रभु का सामर्थ्य ले आती है कि हम बोल्ड हो जाते हैं उन अंधेरी जगहों में जाकर भी परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। हम डरते नहीं हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम अपोस्टल्स की लाइफ में देखते हैं, जबकि महासभा में उन्हें खड़े कर दिया जाता है और परमेश्वर बोलते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जो वहां पे बोलना है तुम्हारे मुंह से वही वचन निकाले जाएंगे। तो दे आर लाइक सो बोल्ड व्हाइल दे आर प्रोक्लेमिंग अबाउट द लॉर्ड। उन डार्क टाइम्स में भी खड़े होकर दे आर प्रोक्लेमिंग, वो एक हियाब के साथ, एक कॉन्फिडेंस, एक करेज के साथ खड़े होकर बोलते हैं और डरते नहीं है कि पता नहीं हमें मार ना दिया जाए, हमें हमारा सर ना कलम करवा दिया जाए। जब हमारी जिंदगी में बुलाहट होती है तो वो हमें करेजियस बनाती है। और इसका एक और एग्जाम्पल हम इशाया नबी की किताब में भी देखते हैं, इशाया की जिंदगी में देखते हैं। इशाया नबी एक ऐसा इंसान था जो कि जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जब चैप्टर 6 में परमेश्वर अपने बारे में उसको दिखाते, अपने भवन का दृश्य उसे दिखाते और वो कहते हैं प्रभु मैं तो अशुद्ध होंठों वाला इंसान हूँ, प्रभु मैं तो ये मतलब आई कांट स्टैंड इन दैट कॉलिंग। लेकिन परमेश्वर उसे शुद्ध करके खड़ा करते हैं और उसे वो करेज देते हैं कि वो उस समय में, जो कि हम देखते हैं कि इतना टाइम, जो लंबा टाइम पीरियड था जिसमें कि किंग उजाया जो था, हिजकिया राजा जो था, वो उसने इतना टाइम जो सही काम करने के बाद भी उसने गलतियां की, परमेश्वर की वेदी पे जाके उसने धूप चढ़ाने की कोशिश की, परमेश्वर के खिलाफ काम किया और प्रभु ने उससे एक लेपर बना दिया, परमेश्वर ने उससे एक कोड़ी बना दिया। और उस अंधेरे टाइम में भी यशाया वाज द वन जो कि लिख रहा था और परमेश्वर के लोगों को तैयार करने के लिए बेबीलोन की कैप्टिविटी में जाने से पहले भी वो वचन में उनको तैयार कर रहा था और वो किताब को लिख रहा था। सो हमें वो बोल्डनेस, हमें वो करेज जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। और एक और जो बहुत अहम बात है बुलाहट की, वो ये है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को भी बुला लेते हैं जो परमेश्वर से नफरत करते हैं। There are so many examples in our own life also, जो हम उन लोगों को देख सकते हैं जो कि परमेश्वर से अति मैं कहती हूँ नफरत करते थे और प्रभु को they used to call him names, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, उस नाम के साथ, उस बुलाहट के साथ बुलाया, तो उनकी जिंदगियां ही बदल गई और उन्होंने परमेश्वर के साथ अब ऐसे चिपक गए, ऐसे परमेश्वर के साथ जुड़ गए कि अब वो अपनी उन बातों को नहीं वापस मुड़कर देखते। सो जिसका एक बेस्ट एग्जांपल हम पॉल की जिंदगी में भी देख सकते हैं, शाऊल की जिंदगी में देख सकते हैं, जिसका वर्णन आपको बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में मिलता है, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में 1 से 6 में मिलता है। कहाँ कि वो मतलब ही वाज कि वो अपने आप को ये दिखाना चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को मार सकता हूँ जो कि परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जो कि परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनों को प्रोसिक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन वही वो इंसान था जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, बुला लिया, और जब बुला लिया तो उसकी जिंदगी जो है वो बदल। सो ये जो 5 चीजें हैं ये चरित्र बताती हैं, कैरेक्टरिस्टिक है कि बुलाहट के साथ क्या होता है। सबसे पहली बात ये कि बुलाहट परमेश्वर मीक लोगों को बुलाते हैं और उन्हें सप्लाई भी करते हैं उन सारी चीजों से जिसके लिए वो बुलाए गए होते हैं। दूसरी बात के हमें आज्ञाकारिता में हमें बुलाहट लेकर आ जाती है। थर्ड बात ये है कि हम करेजियस हो जाते हैं, हम निडर हो जाते हैं। और अगली जो बात है वो ये है कि चौथी जो बात है वो ये है कि परमेश्वर उन लोगों को भी बुलाते हैं बुलाहट के साथ जो कि प्रभु से नफरत करते हैं। सो मैं इन चीजों के साथ आपको, परमेश्वर के वचन के साथ आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। और एक और कई बार लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी बुलाहट है या मेरे माइंड की इमेजिनेशन है। तो देखिए, जो आपकी बुलाहट होगी वो आपको छोड़ेगी। वो आपकी बुलाहट जो वो इतनी मैग्नेटिक होती है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं आप भूलेंगे नहीं, आपके बैक ऑफ माइंड में वो चलती रहेगी चीज और वो आपको आपसे छूटेगी नहीं, वो आपको जाने नहीं देगी। सो यू विल कम टू नो दैट यू आर कॉल्ड टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी इमेजिनेशन नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और जो कॉलिंग होती है वो प्रेजेंट पर फोकस करती है, वो पुरानी चीजों पर, आने वाली चीजों पर नहीं फोकस करती। जो कॉलिंग होती है वो उस सिचुएशन के लिए की सेंसिटिविटी को देखते हुए, उस सिचुएशन की बातों को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए आपको
काम करने के लिए उभारती है। सो वो जो कॉलिंग का है वो इट वर्क्स, स्टार्ट्स वर्किंग इन द प्रेजेंट टेंस। और जो बुलाहट होती है, तीसरी बात, जो बुलाहट, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इमेजिनेशन नहीं है, ये बुलाहट है कि जब आप बुलाहट के साथ बुलाए गए होते हैं, कॉलिंग के साथ बुलाए गए होते हैं, तो आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। आपकी ये थॉट रहती है कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, मैं कैसे इस काम में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं इसका अहम हिस्सा कैसे बन सकता। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जिससे आप जान पाएंगे कि ये इमेजिनेशन है या बुलाहट है। सो आई बिलीव एंड आई ट्रूली बिलीव अबाउट दिस थिंग कि परमेश्वर ने आज के इस वचन के साथ आपको इनकरेज किया होगा, और आपने इसमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये वचन मुझे परमेश्वर की ओर से मिला और मैंने आपको भी पहुंचाया कि परमेश्वर ने आपके नाम को लेकर आपको बुलाया है, और परमेश्वर आपको अपना कहते हैं। यू हैव बीन कॉल्ड बाय द लॉर्ड एंड यू बिलोंग टू हिम। So that is why God says, I have called you by your name, you are mine. So with this word of the Lord, I would like to bless you, and I would like to say a word of prayer for you. एक मैं प्रार्थना का वचन आपके लिए बोलना चाहूंगी और इस बात को कहना चाहूंगी कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अपनी बुलाहट के अनुसार काम करे, और जिस काम के लिए प्रभु आपको बुला रहे हैं, आपका दिल इतना परमेश्वर के लिए सेंसिटिव हो जाए और आपकी आत्मा इतनी तैयार हो जाए कि आप बिना तर्क विवाद किए बस परमेश्वर के साथ उन कामों को करने के लिए, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाए। सो आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ यशुआ हामशीहा, एंड आई बिलीव that God will surely work in your lives, and may you be immensely blessed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, and God be with you while you are fulfilling your calling in Him, with Him, to glorify His name. तो बुलाहट परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, बुलाहट हमारी महिमा के लिए नहीं होती है। ये बात को याद रखिएगा, it is because He wants to glorify Himself through us, तो इसलिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। So God bless each one of you. Shalom. थैंक यू सो मच बहन नीतू, आपने इतने खूबसूरत रीति से परमेश्वर के वचन से आज बुलाहट के विषय में हम में से हर एक से बात की। मेरा यह मानना है कि आज सुनने वालों में जिनके मन में एक सवाल था, उनके जीवन के व्यक्तिगत बुलाहट को लेकर पवित्र आत्मा ने उनकी मदद की है कि वे ये जानने पाए कि उन्हें प्रभु ने चुना है। माता के गर्भ में रहने से पहले परमेश्वर ने अपना चित्त उन पर निकाला, लगा दिया, और उन्हें परमेश्वर ने अपनी महान बुलाहट से बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद हो जो बेहतरीन तरीके से आपने वचन की शिक्षा को दिया। मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में इस वचन के बीज के द्वारा एक बड़ी घटनी को हम देखने पाएंगे, जब हमारे सुनने वाले लोग परमेश्वर की बुलाहट में स्थिर किए जाएंगे और अपनी अपनी बुलाहट में जाकर परमेश्वर के लिए विश्वास के कदम को डालेंगे, वे महान नतीजों को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। प्यारे रोमियो का लिखने वाला ये कहता है, आवर गिफ्ट्स एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल। हमारी बुलाहट जो है वो फेरी नहीं जा सकती। इसका मतलब, अगर हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत समय से अपनी बुलाहट को नजरअंदाज किया और आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैंने अपनी बुलाहट को खो दिया, पर परमेश्वर का वचन कहता है द कॉल ऑफ गॉड इज इररिवोकेबल। परमेश्वर की बुलाहट जो है वो फेरी नहीं जा सकती। इसका मतलब एक बार परमेश्वर ने किसी को बुला लिया, दैट इज द परमानेंट कॉल। उसको आप अंडू नहीं कर सकते, उसको आपकी आदतें अंडू नहीं कर सकती, उसका आपका भाग जाना परमेश्वर की नजर से भी अंडू नहीं कर सकता। योना नबी को परमेश्वर ने बुलाया था निनवे में जाने के लिए, वो तार्शीश को भाग गया, लेकिन बुलाहट उसको वापस अपने स्थान पर लेकर आ गई। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी बुलाहट हमें कभी नहीं छोड़ती। इस समय मैं बहन नीतू से विनती करूंगा कि वो हमें से हर एक के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन पर और स्पष्ट होने पाए। और यदि हमने अपनी बुलाहट को उपयोग में नहीं लाया है, अपनी बुलाहट पर भरोसा नहीं किया, हमने अपने विश्वास के कदम को नहीं उठाया, तो आज विश्वास एक्टिवेट कर दिया जाए ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट में अग्रसर हो जाए। प्रियो, यदि आज बुलाहट में नहीं चलेंगे तो फिर कब चलेंगे? दुनिया निराशा में है, दुनिया आंसू में है, दुनिया देखे अंधकार में है, दुनिया आशाहीन परिस्थिति में है, और हमें जीवन का वचन प्रभु ने दिया है। यदि आज नहीं अपनी बुलाहट को समझेंगे तो कब समझेंगे? इसलिए बहन नीतू, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रार्थना करें और आशीष वचन को रिलीज करें कि आज परमेश्वर की बुलाहट सुनने वाले हर एक के जीवन में एक्टिवेट कर दी जाए। धन्यवाद देते हैं। वाकई में परमेश्वर, जैसे कि भाई ने बताया कि
परमेश्वर की जो बुलाहट हमारी जिंदगी में होती है फिर रिवोकेबल होती है, जैसे रोमियो की पत्री में ये बात कही गई है। और मैं इस बात को जानती हूँ कि बुलाहट हमें उस जगह पर ले ही आती है जहां पर परमेश्वर हमसे काम करवाना चाहते हैं। पर जितना आप ढिठाई के साथ खड़े रहेंगे उतना समय आप वेस्ट करेंगे। बट परमेश्वर का वचन बताता है कि पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोती है। सो इट इज टाइम फॉर द पीपल ऑफ गॉड, फॉर द मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड, फॉर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड टू बी रिवील्ड टू दिस वर्ल्ड। और आप अपने कदमों को मत रोकें। अगर परमेश्वर की बुलाहट आपको उभार रही है तो अपने कदमों को बढ़ाएं ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए इस समय प्रार्थना के माहौल में चलते हैं और धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद देते मेरे खुदा, आपके नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। प्रभु जी, क्योंकि बात आप ही से शुरू होती है और आप ही पर खत्म होती है मेरे परमेश्वर। और इसमें प्रभु हमारी कोई भी खूबी नहीं है, कोई भी लियाकत नहीं है कि प्रभु हम कुछ कर सकें। लेकिन परमेश्वर, ये आपका फजल है, आपका अनुग्रह है कि आपने हमारा नाम ले लिया और हमें बुला लिया। और प्रभु जिस अंधकार में हम थे, जिस गंदगी में प्रभु जी, पापों की गंदगी में धंसे हुए हम अपनी जिंदगी को बिता रहे थे, जब आपने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया तो प्रभु आपने हमें धोकर अपने लहू से शुद्ध कर दिया ताकि अब वो पापों का गंध हमारी जिंदगी में दोबारा दिखाई ना दे सके। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो अपनी बुलाहट को पहचान रहे हैं, जिनके दिल में प्रभु आपने ये डाल दिया है कि आप उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहे हैं। आज प्रभु होने दे कि वे अपने मन को कठोर ना करें। आज जब वे आपकी आवाज को सुने तो प्रभु वो अपने दिलों को कठोर ना करें, लेकिन परमेश्वर वो आपके सामने सरेंडर कर दे और आज्ञाकारिता के साथ आपके सामने। परमेश्वर, इस समय खुदावंद आप एक एक को अपने सामर्थ्य और प्यार वाले हाथ के साथ छू ले। उनके मन को परमेश्वर इस बात की अश्योरेंस दे जो आपने है यीशु राजा, कि आप उनके लिए हैं, आपके ही द्वारा, आपके लिए ही, आपके ही थ्रू प्रभु उनकी ये बुलाहट पूरी हो सकती है। और आपने उन्हें उन भले कामों के लिए सृजा है जो सृष्टि के शुरू से ही आपने उनके लिए रखी। परमेश्वर, हर डर को, हर भय की आत्मा को आप मेरे भाई और बहनों की जिंदगी से दूर रखें ताकि वो पूरे ही आपके साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए अपने कदमों को बढ़ा सके। प्रभु, मैं जानती हूँ कि बुलाहट अकेले की नहीं होती, बुलाहट प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों की होती है। तो आज प्रभु मैं आपकी उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जिन्हें अपने घर से, अपने आसपास से सपोर्ट नहीं मिलती। होने दे मेरे परमेश्वर कि आपकी बुलाहट उनकी जिंदगी में ऐसे उजागर की जाए कि प्रभु उनके आसपास के लोगों की आंखें जिन पर अभी तक पर्दे पड़े हुए हैं वो खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। और खुदावन उनकी ओर से भी प्रभु आपका सामर्थ्य फ्लो करे और प्रभु ने सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके आसपास के लोगों को खड़ा करें ताकि प्रभु ये बुलाहट में होकर जब आपके लोग वॉक करते हैं, चलते हैं, तो प्रभु वो इस बात को कह सके कि निस्संदेह मेरे परमेश्वर ने मेरी वीकनेस को मेरी स्ट्रेंथ में बदला। प्रभु अगर आज कोई असक्षम है, इनकेपेबल है अपनी बुलाहट को पूरा करने में, तो प्रभु जी जैसे कि आपने इन वायदों से, इन वचनों से हमें सिखाया, होने दे के परमेश्वर उनकी उन निर्बलताओं में, उनकी उन वीकनेसेस में प्रभु जी आपका सामर्थ आके फिट हो जाए। और परमेश्वर जब वो देखे तो प्रभु जी वो अपने आप को सामर्थ्य देखे और उस काम को करने के लिए प्रभु करेजियस फील करे। परमेश्वर अगर आज कोई ऐसा है जो कि अचंभस में है, जो कि कंफ्यूजन में है, जो कि डाउट में है और ये जानना चाहता है कि पता नहीं प्रभु आपकी इच्छा है कि नहीं है, आज होने देखे पवित्र आत्मा प्रभु अपने कन्विक्ट करे, उनके हाथ को कन्विक्ट करे और प्रभु आज इन वचनों के द्वारा आप उनकी जिंदगी को मोल्ड करके उस जगह में, उस डायरेक्शन में ले आए जहां पर उन्हें चलने की जरूरत है ताकि उनकी बुलाहट पूरी की जा सके। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। वो हमारी प्रोविजंस आपकी ओर से आती हैं और हमारी सारी की सारी यहोवा यिरे खुदावन उन सप्लाईज को पूरा करने वाले आप हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले आप हैं मेरे परमेश्वर। अगर आज कोई भी अपनी जरूरतों में आपको बुलाता है, पुकारता है, अपनी बुलाहट की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, तो परमेश्वर आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता,
आपको महिमा देते हैं क्योंकि महिमा के आप ही योग्य है। और परमेश्वर पिता, मैं इस बात को कहती हूँ कि जब ये भाई और बहन अपनी बुलाहट में चले तो प्रभु जी सिर्फ आप ही के नाम को महिमा देते हुए आगे जाए, सिर्फ आप ही के नाम को ग्लोरीफाई करते हुए आगे जाए। प्रभु अपने आप को पीछे कर दे और आपको आगे कर दे, ताकि प्रभु जी जब वो क्रूस के पीछे छुपे हुए हो तो जब लोग उनको देखें तो उनको ना देखें, आपके क्रूस को देखें और प्रभु जी आपसे नजात पा सके। अंधकार में परमेश्वर आपकी ज्योति उनकी जिंदगियों में चमकने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते। मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु, जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। जी मेरे खुदावन, हम उन प्रार्थनाओं का नतीजा है जो आपके सामने की गई हैं। और परमेश्वर आज हम भी प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए मेरे खुदा, जिन्हें आप खड़ा करना चाहते हैं अपनी बुलाहट के साथ, कि परमेश्वर उनके ककून में से खींच के आप उन्हें लेकर आए। प्रभु आप उन्हें जाहिर करें प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु उन्हें छुपने मत दे मेरे खुदावन, क्योंकि आपका वचन बताता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। अब प्रभु उन्हें जाहिर कर दे, उन्हें प्रकट कर दे, ताकि वो आपकी महिमा के लिए प्रभु जी खड़े किए जा सके। जैसे भी प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, छोटे लेवल बड़े लेवल, जैसे भी प्रभु आप उनकी जिंदगियों में काम करना चाहते हैं, जिस भी बुलाहट में आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज से प्रभु मैं इस बात को आपके सामने प्रार्थना और विनती में रख देती हूँ और बिलीव करती हूँ कि आज से ही यहाँ और आमीन में पूरा हो रहा है कि प्रभु अब आपके लोग अपनी बुलाहट से भागने नहीं पाएंगे, लेकिन अब परमेश्वर उनकी बुलाहट के अनुसार वो काम करने पाएंगे। धन्यवाद देते मेरे यीशु राजा, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु आपकी रहनुमाई के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप इस समय अपने लोगों को छू रहे हैं मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद देते मेरे खुदावन की आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जिंदगियां तब्दील होने जा रही है, जिंदगियां ब्लेस होने जा रही है। इनके साथ जुड़े हुए लोग ब्लेस होने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। इनके साथ जुड़ी हुई कम्युनिटीज ब्लेस होने जा रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। और खुदावन आपके बड़े काम को प्रभु जी आप जाहिर करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद देते मेरे खुदावन, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। Yes, I thank you and I thank you for what I'm seeing and I'm watching at this time, Father. I thank you, and in spirit, Father God, whatever you're showing to me, I say amen to that. I say thank you for that, Father God. धन्यवाद देते मेरे खुदावंदा, आपको महिमा देते मेरे राजा, और आपको ही सारी बुजुर्गी जलाल देते हुए ये सारी की सारी दुआ बहुत ही विश्वास के साथ बिना संदेह के खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम में होकर मांग लेते हैं। और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, 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 आमीन। Be blessed. I am prophesying as a woman of God, as a child of the Most High God. Your lives are not going to be the same again. आपकी जिंदगियों में परमेश्वर कुछ ऐसा अनलॉक करने जा रहे हैं कि जो कदम आप पहले नहीं बढ़ा पा रहे थे, अब आप वो बढ़ा पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। और आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर महिमा पाएंगे और परमेश्वर अपनी ग्लोरी को आपकी जिंदगी के द्वारा पाएंगे प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आमीन, Amen. Amen. Hallelujah. आइए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। बहन नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आज परमेश्वर के वचन को हमसे बांटने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरी आशा है कि हम में से हर एक जन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से बड़ी भेद की बातों को सीखते जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी अलग अलग प्रभु के सेवक हमारे बीच में जो प्रकाशन प्रभु ने उनके दिल में रखे वो हम सबके साथ बांटेंगे। और मेरा ये मानना है कि एक कम्युनिटी आत्मा में मजबूत की जाएगी, ताकि आप जहां कहीं से भी लौट रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आपको बिल्ड करने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हैव अ ब्लेस्ड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल शाम को 7 बजे लॉग इन करना ना भूले। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।